पोलड़ गांव से बुजुर्ग साथी नौजवान साथी आए हुए हैं। तो उनका एक ही है कि 2005 से हमारे पास जो पुरातत्व विभाग के नोटिस आ रहे हैं मकान खाली करने के लिए, गांव खाली करने के लिए। मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूं कि ये जो गांव के बसिंदे हैं लगभग डीएससी समाज से हैं। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ पार्टीशन के समय ये पाकिस्तान से यहाँ कर बसे हैं और यहाँ आकर इन्होंने हर एक अपनी मेहनत से ये जो मकान जो भी छोटे मोटे मकान हैं या झुग्गी झोपड़ियाँ जो बनाए हैं इन्होंने आके बसे हुए हैं। अब 2005 के बाद ये पुरातत्व विभाग आकर इनके चिमड़ गया भूत की तरह से भी मकान खाली करो मकान। ये पार्टीशन में पुरातत्व विभाग अगर इतनी ज़मीन भी ये कहते हैं हमारी ज़मीन है तो वो उस 2005 से पहले क्यों नहीं आकर कहा अभी इनको ये मकान मुहैया न कर। मैं ये कहता हूँ ठीक है आप जो छानबीन कर रहे हैं या पुरातत्व विभाग का भी आप वो कहते भी नई पुरानी चीज़ को संभालने के लिए भी नए लोगों को क्यों उजाड़ रहे हो आप। नए जो सारे मेहनती लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, गरीब लोग हैं। आपके द्वारा क्या मैं इसके लिए मैं ये कहूँगा पुरातत्व विभाग के संज्ञान में भी ये विषय लाऊंगा और सीएम साहब के संज्ञान में विषय लगाऊंगा। जहाँ तक हो सके मैं इनकी हक की लड़ाई लड़ूंगा और मैं आश्वासन पूरा दे रहा हूँ और ये भी आपके साथ हूँ मैं। आप जब दिन हो रात हो जब भी मैं बिल्कुल नहीं उठने दूंगा। नोटिस तो लगभग भी 2006 को आ गए और सारे गांव के आस्ता आस्ता आ ही रहे हैं। वो तो हमारे डाकिए लेके आते हैं बारी बारी से 10, 20, 50, 100 जैसे भी हैं। किसके आदेश हैं? ये पुरातत्व विभाग के आदेश हैं जी। वो कहते हैं उन्होंने हमारे को ये नोटिस नहीं तो गाँव खाली करने के आदेश दिए हैं भी गाँव खाली करो। कब तक होता है? ये डेट तो नहीं फिक्स की उन्होंने, वही कह रहे हैं गाँव खाली कर दो तुम्हारा कहीं और जाओ तुम ठेको। वो कहते हैं पुरातत्व विभाग से हड़प्पा कॉलोनी से जुड़ी हुई है कोई। अरे जब मैं 2010 में सरपंच बना था 2013 के अंदर इसकी खुदाई भी हुई थी तो उस टाइम भी यहाँ से कुछ निकला तो है नहीं, वैसे खोद खादे खड्डे दे के चले गए थे। और 2013 के बाद अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अब लगभग 12-13 साल बाद अब फिर ये गाँव खाली करने के बाद अचानक निकाल दिए इन्होंने। कल परसों में कर रहे हैं ये ऐसी कार्रवाई। आप क्या मांग करते हैं विधायक से? हम विधायक से इसी मसले में मिलने के लिए आए थे भी हमारा साथ दो और हमारे गांव को उजाड़ा ना जाए। गरीब जनता है, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई लगा के अब तो मकान बनाए हैं रहने के लायक। और अब यहाँ से उजड़ कर कहाँ जाएंगे हम? पाकिस्तान से उजड़ कर हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आए थे और विभाजन के टाइम हमने यहाँ पे डेरा डाला था आगे। मांग हमारी सरकार से यही मांग है। हम सीएम साहब से भी मिलेंगे, विधायक जी को साथ लेंगे और जिंदल जी से भी मिलेंगे भी हमारे को यहाँ पे पक्का किया जाए, इस ज़मीन को हमारे मालिकाना हक दिया जाए हमारे को। कितनी पॉपुलेशन है आपके गाँव? हमारे यहाँ 7,000 के करीब पॉपुलेशन है और 90% एससी जाति के लोग हैं बगैर ज़मीन किसान के। मेरा नाम जगमोहन सिंह है, मैं गांव पोलड़ से हूँ। आज विधायक जी के पास आए थे, क्या मामला? कल दिनांक 17 तारीख को मेरे नाम नोटिस आया था पुरातत्व विभाग चंडीगढ़ से। तो जो उसके विषय में हम गाँव वासियों इकट्ठे होकर के आज विधायक जी से मिलने के लिए आए हैं। क्या नोटिस था? उसमें गांव खाली मकान खाली करने का है जी। पूरे गाँव? हाँ पूरे गांव का 206 नोटिस हैं, बाकी और भी आएंगे। तो उसका मैंने नोटिस रिसीव किया है और गांव वासियों को बताया है और उसके संबंध में हम विधायक जी से मिले हैं और विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम गांव को खाली नहीं होने देंगे और आपके साथ हर संभव सहायता करेंगे। तो कितने गाँव के लोगों को ऐसे आए हैं? अब 206 नोटिस हैं, वैसे कुछ लोगों ने नहीं लिए, कुछ ने लिए हैं। तो मेरा जन्म गांव पोलड़ में 1965 में हुआ था। तो 2005 से पहले कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई पुरातत्व विभाग के बारे में पता था भी ये ज़मीन पुरातत्व विभाग की है। हमारे बुजुर्ग हैं उनकी डेथ हो गई, वो जा चुके हैं। तो जो हमारी माता तो अभी जीवित है, तो हमारे को पहले इसके बारे में कोई मालूम नहीं था भी ये पुरातत्व विभाग की जगह है। 2005 में कोई हाई कोर्ट में केस चला था, उसके संबंध में हाई कोर्ट को पता चला, उसके बाद ही नोटिस आने शुरू हुए हैं। पहले जब गांव बसा है किसी ने रोका नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। गांव में स्कूल भी है, गलियां हैं, सब कुछ है। गाँव कब का बसा हुआ है? गांव तो जब पाकिस्तान से हमारे पूर्वज वहाँ से उजड़ कर आए थे, यहाँ पर उन्होंने मकान बनाए हैं। पहले कच्चे मकान थे, फिर पक्के बनाए। तो
पुरातत्व क्या कहता है विभाग? अब ये नोटिस में जो दे रखा है खाली करने का आदेश है। क्या बता रहे हैं इसके नीचे क्या है? इसमें तो पहले हमारे बुजुर्ग पूर्वज बताते हैं भी इसमें 3 बार पहले खुदाई हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं है अब। तो कोई प्रशासन द्वारा भी कोई आपको अपील की है प्रशासन से आपने? ना भी पहले डीसी साहब से मिले थे, पहले जब रोला पड़ा था 2005 में, उसके बाद अब चुप चपाई तक कुछ नहीं था। अब फिर दोबारा अब नोटिस आने, ये ऑर्डर आए हैं। पहले क्या हुआ था जब पहले नोटिस आए थे? उसके बारे में फिर हम चंडीगढ़ गए थे, चंडीगढ़ में वकील भी किया था। अब ये नहीं पता वकील पेश हुआ कि नहीं हुआ। अब ये हमारे पास ऑर्डर हैं, उसके संबंध में हम विधायक जी से मिलने के लिए क्या आए। मांग करते हो सरकार से? सरकार से मांग करते हैं भी सरकारों का काम होता है लोगों को बसाना, उजाड़ना नहीं है। और हमारा गांव है जो 90% ऐसी जाति के लोग हैं और जिनमें कोई ज़मीन नहीं कुछ नहीं है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि गरीब लोगों को उजाड़ा ना जाए, उनको बसाया जाए। अपनी एक ये मेरे को अपनी